नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में जूनियर एडेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि 17 अक्टूबर को संपन्न हुई, उसकी प्रश्न पुस्तिका सीरीज सी हल। इसका जो पहला प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1728। दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 19/11/81/021। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 10 किलोमीटर। और चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 105 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न है, सादृश्यता बताइए। तो प्रयागराज, गंगा, अयोध्या, ये होगा सरयू नदी, यानी कि पाँचवें का पहला प्रश्न, पाँचवें का पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, छठवां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र जो है सर्वाधिक सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये मध्य प्रदेश है। सातवें का सही आंसर हो जाएगा, ये नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। और आठवें का जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्च 1946। अगला जो प्रश्न दिया गया है, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राज्यसभा का। ठीक है, ये राज्यसभा का आंसर इसका सही हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 29 विषय हैं। अगला 11वां प्रश्न है, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी कि जलोढ़ मृदा। और अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न दिया है, भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, भोजन श्रृंखला। 13वें का राइट आंसर होगा 1 यानी कि बेंथिक। और 14वां प्रश्न दिया है, 14वें का राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 4800 जूल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न दिया है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 28 फरवरी को। ठीक है, ये 28 फरवरी हो जाएगा। 16वां प्रश्न दिया है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1 जुलाई 2017 से। 17वां प्रश्न है, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मद्रास। अगला प्रश्न है यानी 18वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केंद्र में द्वैध शासन जो है ये नहीं था, ये 1935 वाले में था। ये इसका जो है राइट जो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1935 वाले में, ये केंद्र में द्वैध शासन जो था वो 1935 में लागू हुआ था। ये आंसर इसका यहाँ पर जो कथन दिया है ये गलत है। ठीक है, अगला 19वां प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 यानी कि राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, अटल नवाचार मिशन संबंधित है। ये संबंधित है उद्यमशीलता विकास से, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। तो ये किया था ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, यानी कि 1564 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। तो निर्वाचित हुए में इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1878 में। 24वां प्रश्न दिया है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, यानी कि कब किसने किया था। ये ऑप्शन दिए हुए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
दो हो जाएगा यहाँ पर। पहले आएगा हर्यक वंश, फिर उसके बाद नंद वंश है, मौर्य वंश, फिर सुंग वंश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि रेबीज जो है वो जीवाणु जनित है। 27वां प्रश्न है ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हृदय। 28वां प्रश्न दिया हुआ है, 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी समस्थानिक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टार्टरिक अम्ल है, यानी कि 2 ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे दिया है 30वां प्रश्न है पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि 2015 में। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 17.5। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि काली एवं और तीस्ता नदी। अगला दिया 33वां प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। 34वां प्रश्न है भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उड़ीसा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? यानी 35वें का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तर पूर्व रेलवे खंड। 36वां प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 74.04। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी 1000 करोड़। 38वां प्रश्न दिया है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए और सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये सभी। 40वां प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डेसिबल। और 41वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 फार्मिक अम्ल जो है वो दूध में नहीं होता है, ये गलत मिलान दिया हुआ है। और 42वां प्रश्न दिया है, 42वां प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अपतटीय गश्ती जहाज। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न है कि 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यह लक्षद्वीप बना है। और 44वें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 45वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। 46वां प्रश्न है भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गोवा ने। 47वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पुषम मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तमिलनाडु में। 48वां प्रश्न है किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यह उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। आगे अगला प्रश्न है 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सागी बेन। 50वां प्रश्न है हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सातूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो यह नदी ये जो काबुल नदी पर वैसे ये हो रहा है, लेकिन काबुल नदी की सहायक नदी जो है वो कुनार नदी यहाँ पर दी गई है, तो ये इस नदी पर हो रहा है, कुनार नदी। तो ये थे 50 प्रश्न जो जीएस से संबंधित थे।